यूपीआई से पेमेंट लेने वालों के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपका छोटा मोटा बिजनेस है और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और ऐसे केसेस में अगर आप किसी भी पर्सन से अगर यूपीआई से पेमेंट लेते हैं तो आपको बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। कर्नाटक में एक वेजिटेबल सेलर, एक लेडी को सब्जी बेचने के लिए 29 लाख रुपए का जीएसटी का नोटिस आया। उन्होंने पिछले 4 साल में 1.63 करोड़ रुपए का यूपीआई लेन देन किया, जिसमें उनको 29 लाख का जीएसटी का नोटिस मिला। ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो बिना कोई सोचे समझे यूपीआई से पेमेंट रिसीव करते हैं और किसी को भी पे करते रहते हैं। जीएसटी के अंदर एक लिमिट है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें अगर आपका टर्नओवर यानी कि अगर आपकी रिसिप्ट अगर हम माने, चाहे वो यूपीआई से कर रहे हो चाहे वो किसी भी मोड में हो, अगर आपकी रिसिप्ट बिजनेस के केसेस में, ट्रेडिंग के केसेस में 40 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। बहुत सारे पर्सन जो चाय की दुकान लेके बैठे हैं, कोई छोटी ग्रोसरी की शॉप लेके बैठा हुआ है, कोई सब्जी की लारी लेके बैठा हुआ है, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं और वो आज की तारीख में यूपीआई से पेमेंट लेते हैं, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट, स्कैन करो पे करो, और उनको पता नहीं चलता है कि सर मेरे पूरे साल का टर्नओवर यानी मैंने कितना रिसीव कर लिया है, और उनकी लिमिट क्रॉस कर जाती है और ज्यादातर मैक्सिमम अमाउंट सर उनके अकाउंट्स में आता है। कुछ लोगों के बिजनेस इतने अच्छे चलते हैं कि दिन के 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 हजार रुपए का सेल होता है और अधिकतर पेमेंट उनका यूपीआई से आता है। और ऐसे पर्सन जब वो अकाउंटिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्शन को मेंटेन नहीं करते हैं और फिर बाद में उनका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर से क्रॉस कर जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है, और फिर इनके ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है, तब वो घबरा जाता है। तो अगर आप भी कोई सेलर है, कोई भी छोटी मोटी शॉप है आपकी, और आप भी अगर यूपीआई से पेमेंट लेते हैं तो आप डेली चेक करें कि सर आपका पेमेंट कितना हो रहा है, आपने कितना अमाउंट रिसीव किया है, और वो अमाउंट हर दिन के हिसाब से चेक करें, मंथ वाइज चेक करें और ईयरली चेक करें। और अगर आपका लिमिट क्रॉस कर जाती है 40 लाख से, बहुत सारे स्टेट में 20 लाख भी है, तो अगर आपकी इनकम यानी कि आपकी रिसिप्ट 40 लाख से ज्यादा अगर बढ़ जाती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर आपको जीएसटी के रिटर्न फाइल करना है और वहां पर आपको जीएसटी पे करना होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कहीं आप कल उठकर आपके ऊपर जीएसटी का नोटिस नहीं आ जाए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट आजकल हर किसी को नोटिस भेजने में लगा हुआ है। अब 29 लाख रुपए का जीएसटी का नोटिस, अब वो कैसे पे करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो वो जाने और डिपार्टमेंट जाने। तो आप भी इस प्रॉब्लम का सामना ना करें, इसलिए आज ही सचेत हो जाए और प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात।